2022 की लड़ाई की दूरबीन से चश्मे तक आई, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है मुख्य मुद्दों से लड़ाई निजी होती जा रही है। आज ऐसा ही हुआ। सहारनपुर में जमीनी थाह लेने पहुंचे अमित शाह ने माफिया, दंगा, पलायन, गुंडा राज का नाम लेते हुए अखिलेश पर कई तीखे हमले किए, जिसके बाद पलटवार में एक चुभता हुआ ट्वीट अखिलेश ने भी कर दिया। पश्चिम में शाह ने दिखाया पराक्रम, पलायन, दंगा और माफिया राज का टूटा क्रम। उत्तर प्रदेश में एक जमाना था कि माफियाओं से पुलिस डरती थी। आज माफिया मुर्गा बनकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। योगी शाह के निशाने पर अखिलेश, सहारनपुर से सियासी संदेश। योगी जी के 5 साल मैं तुलना लेकर आया हूं, जरा घर जाकर आंकड़े खंगाल दो अखिलेश जी। आपके शासन के अंदर यूपी में माफिया राज था, आवाज होती है क्या? यूपी में एक बार फिर से परचम लहराने के लिए, एक बार फिर से योगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत यूपी के सबसे बड़े किले को भेदने में लगा दी है। क्योंकि यूपी में ऊंट किस करवट बैठेगा ये पश्चिमी यूपी की 136 सीटों से तय होगा, जिसे जीतकर भाजपा ने 2017 में 325 सीटों का लक्ष्य तय किया था। और अब भाजपा की नजर एक बार फिर से लखनऊ पर है, जिसे जीतने के लिए भाजपा के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह गुरुवार को सहारनपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने सबसे पहले मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और फिर बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देते हुए चुनावी बिगुल बजाया। जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत। यूपी की लड़ाई भाजपा बनाम सपा के बीच मानी जा रही है। यह पानी की तरह एकदम साफ हो चुका है, क्योंकि सहारनपुर में अमित शाह ने भी अखिलेश यादव पर हमलों की झड़ी लगा दी। तो अखिलेश जी, आपके शासन के अंदर यूपी में माफिया राज था, आज यूपी में कानून का राज करने का काम भारतीय जनता पार्टी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां पर एक जमाना था, दंगे होते थे, युवा मारे जाते थे, दिनों तक कर्फ्यू रहता था और एक तरफा केस करने की प्रवृत्ति होती थी। आज दंगे उत्तर प्रदेश के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। यही अखिलेश जी, मुझे ठीक याद है 2014 में मुख्यमंत्री थे, ताने लगाते थे, मैं प्रभारी था, ताना लगाया था वहीं मंदिर बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने आज अयोध्या में आसमान को छूने वाला राम मंदिर के निर्माण का काम किया। माफिया, गुंडाराज, पलायन और दंगों से बात जब आंकड़ों की आई तो अमित शाह ने अखिलेश यादव को चश्मा पहनने की सलाह दे डाली। अभी मैं अखिलेश जी का भाषण सुन रहा था, टीवी पर चल रहा था कि अपराध बढ़ गया है। अखिलेश जी, कहां से चश्मा लाए हो? किस चश्मे से देखते हो? आपके 5 साल और योगी जी के 5 साल मैं तुलना लेकर आया हूं। डकैती में योगी सरकार के शासन में 70% की कटौती हुई है, 70%। तो अखिलेश यादव भी कहां चुप रहने वाले थे। बिना देर लगाए अपनी ललितपुर की भव्य रैली का एक फोटो ट्वीट करते हुए दूरबीन और आईने का फर्क बताते हुए चुभता हुआ तंज कस दिया। वैसे अखिलेश का ये ट्वीट अमित शाह के उस बयान का भी जवाब है जो अमित शाह ने पिछले महीने दिया था। हर जिले में 2-3 बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं
कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई, कहे पर। अमित शाह ने सहारनपुर की जनसभा में कई बार अखिलेश यादव का नाम लिया और कई बार योगी से उनकी तुलना करते हुए जनता को यह संदेश दिया कि 5 साल में यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। वहीं सीएम योगी भी अमित शाह का पूरा साथ देते नजर आए। उन्होंने भी विकास के मोर्चे पर अखिलेश को सीधे हाथ लिया। आपके 5 साल और योगी जी के 5 साल मैं तुलना लेकर आया हूं। डकैती में योगी सरकार के शासन में 70% की कटौती हुई है, 70%। लूट हथियारों के साथ लूट में 69% की कमी हुई है। जरा घर जाकर आंकड़े खंगाल दो अखिलेश जी। पिछली सरकारों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था। जहां जातिवाद होगी, जहां वंशवाद और परिवारवाद हावी होगा, वहां विकास और राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह कैसे हो सकती है। लेकिन जिस तरह से यूपी की लड़ाई अब मुद्दों से हटकर निजी होती जा रही है, उससे सवाल बड़ा है कि क्या आने वाले दिनों में सिर्फ निजी हमले होंगे? क्या विकास, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे कहीं पीछे छूट जाएंगे? क्योंकि अखिलेश हो या अमित शाह या फिर सीएम योगी, अब सब एक दूसरे को नाम लेकर ललकार रहे हैं। सहारनपुर से बलराम पांडे, ABP गंगा।